हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने क्लास 10 सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर पावर शेयरिंग खत्म कर लिया है। अब हम आ गए हैं दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम है फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है व्हाट इज फेडरलिज्म। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज फेडरलिज्म, जहां पर हम फेडरलिज्म का मीनिंग समझेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ये टॉपिक आप सभी के चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं फेडरलिज्म का मतलब। हमारा सबसे पहला पॉइंट है द वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में पढ़ा था कि टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं पावर को शेयर करने के। उसी में से जो दूसरा फॉर्म था वो था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का, जहां पर हम पावर को वर्टिकली डिफरेंट गवर्नमेंट के लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, और इसी फॉर्म को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। और ये फॉर्म, ये वर्टिकल फॉर्म एक मेजर फॉर्म है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है पावर शेयरिंग का। और इस पूरे चैप्टर में हम इसी फॉर्म के सभी एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब फेडरलिज्म की डेफिनेशन, जो आप सभी की बुक में दी गई है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, पावर को बांट देते हैं सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। मतलब इस गवर्नमेंट में, इस सिस्टम में हम पावर को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सेंटर के बीच में और अलग अलग यूनिट्स के बीच में। यूनिट्स का मतलब है जैसे कि हमारे स्टेट यूनिट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर जो प्रोविंसेस लेवल पर, रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं वो। तो जब हम पावर को उन स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, उन यूनिट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इनके बीच में जब हम पावर को शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अ फेडरेशन हैज एट लीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, one for the entire country and the others are governments at the level of provinces or states। मतलब जो एक फेडरेशन होती है उसमें कम से कम 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट स्मॉलर यूनिट से बनता है। यूनिट्स का मतलब है जैसे कि हमारे देश के डिफरेंट रीजन्स या फिर डिफरेंट स्टेट्स। तो जब ये स्टेट्स, ये रीजन्स, मतलब कि ये यूनिट्स अग्री कर लेते हैं, मान जाते हैं पावर और अथॉरिटी को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, तो उस अग्रीमेंट को, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फेडरेशन। अब ये फेडरेशन में एटलीस्ट 2 लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, क्योंकि पावर को कोई एक तो आपस में शेयर नहीं कर सकता। मतलब कि अगर सारी की सारी पावर मेरे हाथ में है तो मैं अपने साथ तो पावर को शेयर नहीं कर सकती, मुझे किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी पावर को शेयर करने के लिए, पावर को बांटने के लिए। इसीलिए किसी भी एक फेडरेशन में, किसी भी ऐसे सिस्टम में हमें एटलीस्ट 2 लेवल्स की जरूरत होती है गवर्नमेंट की, जिनके बीच में हम पावर को शेयर कर सके। अब ये 2 लेवल्स कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है वन फॉर द एंटायर कंट्री, मतलब एक जो कि सेंट्रल लेवल पर, मतलब कि पूरे देश के लिए होता है। और दूसरा लेवल होता है द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। मतलब दूसरा लेवल वो होता है जहां पे गवर्नमेंट्स होती हैं प्रोविंसेस और स्टेट्स लेवल के लिए, जिसको हम रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये पूरा हमारा फेडरेशन है। इसमें एक लेवल हो गया सेंट्रल अथॉरिटी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि पूरे देश के लिए है, जो कि हमारे देश के नेशनल मैटर्स को हैंडल करती हैं। और दूसरा लेवल हो गया ये वाला, जहां पे हमारे यूनिट्स हैं, हमारे स्टेट है, रीजन या फिर प्रोविंसेस लेवल की गवर्नमेंट है। और पावर को इन दोनों लेवल्स के बीच में शेयर किया जाता है, बांटा जाता है। अब हर एक फेडरेशन अलग होती है। कुछ फेडरेशंस होती है जहां पे सिर्फ 2 लेवल होते हैं, लेकिन कुछ फेडरेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे 2 से ज्यादा लेवल भी होते हैं,
जैसे कि इंडिया में सेंटर और स्टेट के बाद भी एक लेवल है, वो कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट का लेवल। तो इंडिया एक ऐसी फेडरेशन है जहां पर 3 लेवल्स में पावर को शेयर किया गया है। तो ये फेडरेशन टू फेडरेशन वैरी करता है, कुछ में सिर्फ 2 लेवल होंगे लेकिन कुछ में 3। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि हर एक फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए पावर को शेयर करने के लिए। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। Both these levels of governments enjoy their power independent of the other। मतलब कि ये दोनों के दोनों जो लेवल हैं, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल, दोनों ही लेवल की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास जो पावर्स होती हैं वो एक दूसरे से काफी सेपरेटेड होती हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इन दोनों के पास सेपरेट पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होती हैं। सेंटर की सेपरेट पावर्स होंगी जो कि नेशनल मैटर्स से रिलेटेड होंगे और वहीं पे जो स्टेट की पावर्स होंगी वो स्टेट रिलेटेड होंगी और ये दोनों ही अपनी इंडिपेंडेंटली पावर्स को एंजॉय करेंगे। सेंटर की पावर्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिमिलरली स्टेट की पावर में सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता और इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं और अलग तरीके से अपनी पावर को एंजॉय करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? यहाँ पे हमने समझा कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। इस सिस्टम में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है मतलब सेंटर और एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जैसे कि स्टेट्स और इन दोनों के बीच में पावर को बांट दिया जाता है। इसके बाद हर एक फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, एक लेवल होता है एंटायर कंट्री के लिए और दूसरा लेवल होता है प्रोविंसेस और स्टेट के लिए। इसके साथ साथ इन दोनों लेवल्स के पास सेपरेट पावर्स होती हैं जिनको वो एंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर। अब हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में ये पढ़ा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग जब नहीं हुई थी तो एथनिक ग्रुप्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए, टेंशंस हुई, जिसके वजह से बेल्जियम जैसे देश में पावर को ग्रुप्स के साथ शेयर कर दिया गया। तो हमने वहां से ये सीखा था कि ग्रुप्स के बीच में, डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम लेवल्स में पावर को शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि जब हम ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर कर रहे हैं उससे जो लड़ाइयाँ हैं वो भी रिड्यूस हो रही हैं, तो फिर लेवल्स के बीच में पावर को शेयर करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतने सारे लेवल्स को क्रिएट करके उनमें पावर्स बांटने की? अब इसका जवाब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हमारा देश है इंडिया, ये एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, काफी लार्ज कंट्री है। हमारे देश की आबादी भी बहुत ज्यादा है और हमारे देश में काफी ज्यादा रीजनल डिफरेंसेस भी हैं। मतलब हमारे देश में कई ज्यादा स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर कई ज्यादा सिटीज हैं, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कितने सब डिफरेंसेस हैं हमारे देश में। अब क्या एक सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल गवर्नमेंट हमारे इतने बड़े देश को, इतने रीजनल डिफरेंसेस को और इतनी ज्यादा आबादी को अकेले संभाल सकती है क्या? सिंगल गवर्नमेंट का मतलब है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां पर किसी भी एक देश में सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट है, मतलब एक गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट या उसके नीचे की लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक लेवल पर गवर्नमेंट है और वो पूरे देश को गवर्न करती है, उसी को हम यूनिटरी कहते हैं। तो हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी है, ऐसे देश में क्या आसान है सिर्फ एक गवर्नमेंट का इतने सब लोगों को, इतने सारे डिफरेंसेस को हैंडल करना और मैनेज करना, साथ ही साथ गवर्न करना? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर विलेज लेवल में किसी को प्रॉब्लम है, कोई लोकल मैटर्स है, तो क्या जरूरी है कि जो गवर्नमेंट होगी सेंटर में उनको पता होगा कि उस छोटे से विलेज में क्या दिक्कतें हैं? नहीं, उन विलेज के लोगों को अच्छे से पता होगा कि उनके लोकेलिटी में क्या मैटर्स है, क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है। इसीलिए जरूरी है कि हम पावर को उन तक पहुंचाएं ताकि वो अपने लोकल मैटर्स को सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ अगर किसी पॉलिसी को लागू करना है तो कौन इस बात को इंश्योर करेगा कि लोकल लेवल पर भी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है? तो जरूरी है कि हम लोकल लेवल तक पावर को पहुंचाएं, रिप्रेजेंटेशन को पहुंचाएं। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी स्कूल में हैं, आप सभी के स्कूल में एक प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे और स्टूडेंट्स होंगे। अब जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं, वो सभी स्कूल के रूल्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं,
लेकिन क्या सिंगल पर्सन मतलब वो एक प्रिंसिपल आपके पूरे स्कूल के हर एक बच्चे को पहचानते हैं? या क्या वो हर एक बच्चे को मैनेज कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? नहीं। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर देते हैं टीचर्स के साथ। इसीलिए आप सभी की क्लास के अलग अलग क्लास टीचर्स होते हैं। उन क्लास टीचर्स को पावर्स दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। अब वो टीचर्स अपनी क्लास के लिए अलग रूल्स बनाते हैं, साथ ही साथ वो अपनी पूरी क्लास के बच्चों को भी पहचानते हैं, उनकी नीड्स को पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसिपल से जो पावर और एक्सरसाइजेस थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो शेयर हो गई टू द क्लास टीचर्स। अब क्लास टीचर्स भी पूरा टाइम तो क्लास में नहीं रहते हैं, उनको पढ़ाना होता है, वो अलग अलग क्लासेस में जाते हैं। तो टीचर क्या करते हैं, वो क्लास मॉनिटर्स बना देते हैं। आप सभी की क्लास में 1 या 2 क्लास मॉनिटर्स होंगे, जो आप सभी को देखते होंगे, मेंटेन करते होंगे कि आप सभी अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे टीचर्स ने अपनी पावर्स को किसके साथ शेयर कर दिया? मॉनिटर्स के साथ। और इसी तरीके से एक स्कूल में अलग अलग लेवल्स में पावर को शेयर कर दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर दिया गया, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से काम करते रहे और स्कूल अच्छे से चलता रहे। अब आप सोचिए, एक स्कूल जहाँ पे सिर्फ 1000 या 2000 बच्चे होंगे, वहां पर हमें इतने लेवल्स में पावर को शेयर करना पड़ रहा है। तो एक ऐसा देश जहाँ की आबादी करोड़ों में है, ऐसे देश में क्या हमें लेवल्स की जरूरत नहीं है पावर को शेयर करने के लिए? हमें यहाँ पर भी ये जरूरत है। इसीलिए हमारे देश में भी 3 लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है और बांटा जाता है। और इसी सिस्टम को, जहां पर हम पावर को इतने लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और आखिर क्यों फेडरल डिवीजन ऑफ पावर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था व्हाट इज फेडरलिज्म, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।